जी। हाँ भेजिए आप। मुझे सबका होमवर्क चेक करना है। ऑनलाइन बच्चों का काफी जनों का मैंने काफी सारा देखा है, जिन्होंने फोटोज भेजे, पीडीएफ भेजे, मैंने वो काफी सारा गो थ्रू किया है, लेकिन बाकी है अभी पूरा करना। रोज थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ मैं सबका। और ऑफलाइन वालों का तो देखना बाकी है ना। यस यस, चलो आज आज सब लोग हेडिंग लगा लिए क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलो आगे बढ़ सकते हैं क्या अपन। देखो बच्चों, आप अपन ने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, लेकिन हम बस इन जनरल एक बार क्विकली समराइज कर रहे हैं, और फिर इंग्लिश में हमें इस चैप्टर की रीडिंग लेनी है। ठीक है। हमने पहले बहुत बार पढ़ा है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए ये बुक हमको खत्म करनी है, ताकि कोई भी बच्चा जो पहले नहीं था उसको ऐसा ना लगे कि मेरा तो हुआ ही नहीं है, मुझे तो सिखाया ही नहीं गया है। ठीक है। देखो बच्चों, ये मैंने छोटा सा निकाल दिया प्लांट। आप बच्चे प्लीज ध्यान से समझना। जब मैं प्लांट्स कहता हूँ ना, प्लांट्स, तो उसमें अलग अलग चीज आती है। जैसे उसमें बड़े बड़े वृक्ष आते हैं, वृक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रीज। फिर उसमें छोटे छोटे श्रब्स आते हैं। श्रब्स मतलब कितने छोटे होते हैं, ये हम इंसानों के हाइट के बराबर ही में होते हैं। हाँ, जैसे मैं संकल्प भैया हूँ ना, तो मेरे हाइट के बराबर ही में कोई पेड़ रहता है ना, जैसे जास्वंद रहता है, हिबिस्कस, वो मेरे हाइट जितना रहता है। पारिजातक रहता है, उसके वाइट वाइट फूल, ऑरेंज ऑरेंज डंडी, अगदी सुगंधी फूल, उसका पूरा सड़ा गिरता है पारिजातक के झाड़ के नीचे सामने। ठीक है। लेमन का देखा है, लेमन का, नींबू, है ना। वो सारे, ये सारे श्रब्स होते हैं, श्रब्स। ठीक है। इंसान की हाइट या उससे 2 गुने बड़े, इतने इसको क्या बोलते हैं, श्रब्स। जो छोटे छोटे होते हैं, तुम बच्चों के जैसे। ठीक है। या तुम्हारे घुटने जितने, तुम्हारे कंबर जितने, उसको अपन बोलते हैं हर्ब्स। जैसे आप सबके घर में तुलसी लगे वाली रहती है, तुलसी, है ना। ट्रीज के तो एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े, जैसे मैंगो का ट्री। जैसे आप सबने कोकोनट का ट्री देखा होगा, नारियल का बड़ा सारा होता है। पीपल बनाना का ट्री। देखा होगा। हाँ, बनाना ट्री। बनाना, बनाना नहीं, बैनियान बोले। बनाना का ट्री होता ही नहीं है, वो फॉल्स स्टेम होता है। ठीक है। बनियान म्हणजे वडाचं झाड। ठीक है। उसको वो सारे एरियल रूट्स लटकते रहते हैं, प्रॉपर रूट्स को, उसको पकड़ के झूला भी खेल सकते हैं, लटक सकते हैं। उसके बारे में अलग अलग बातें बोली जाती है उस झाड़ के बारे में। ठीक है। हाँ जी। वड सावित्री के जिन, जो है उस पेड़ की पूजा की जाती है। अलग अलग चीजें, नीम का भी है, एंड मैनी 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 सो। पीपल, बनाना और नीम, ये तो सबसे कॉमनली फाउंड है हमारे महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में। फिर श्रब्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो श्रब्स में हिबिस्कस आता है। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे भला, क्या पूरा। रोज नहीं बबुआ, रोज तो हमारे कंबर जितना रहता है ज्यादा से ज्यादा। कभी गुलाब का झाड़ थोड़ी देखा है, गुलाब का पौधा देखा है, पौधा। ठीक है। भैया तो रोज के वाटरमेलन बराबर में आता अच्छा रहता है। है। एक मिनट, एक एक करके देखते हैं। हिबिस्कस एक हो गया, फिर उसके बाद में पारिजातक को पता नहीं इसमें क्या बोलते हैं। भैया बनाना, भैया वो बहुत बड़ा होता है ना, वो बड़ा भी बनाना नहीं। भैया बनाना का भी होता है ना। सब सब लोगों के, बहुत जनों के घर पे गार्डन में ये लगाते हैं, जासमिन लगाते हैं, जासमिन। तो वो भी छोटा सा ही उगता है। ये एक हो गया हर्ब्स। भैया श्रब्स में मोगरा, बनाना। मोगरा और जनरली फ्लावरिंग सारा का सारा इसमें आएगा बेटा। बनाना जो है, वो ना तो ट्रीज में आता है, ना श्रब्स में आता है, ना हर्ब्स में आता है। ठीक है। बनाना का कोई वुडी स्टेम ही नहीं होता है बेटा। वो एक फॉल्स स्टेम होता है। वो अलग प्रकार के पौधे होते हैं, अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं। सब जन ध्यान दो, अथर्व जी क्लास में ध्यान दीजिए। आज आपका सीटिंग अरेंजमेंट बदल गया है जरा सा। ठीक है। आप क्लास में अच्छे से ध्यान दीजिए। लिंबू टिम्बू, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या पूरा। लिंबू टिम्बू जी, हाँ मेरा भैया। आवाज आ रहा हाँ। है। ओके। ओके। सब बच्चे ध्यान दो, क्लास में अच्छे से बैठो। और मुझे मांडी घाल के सीधा सीधा बैठे वाले बच्चे ही पसंद है। ठीक है। जो कैमरा के सामने स्थिर बैठते हैं, जिनका कैमरा स्थिर ऑन रहता है। फिर श्रब्स में, चलो हिंदी में मैं एक अगर लिखी दूं, पारिजातक। आप बच्चों में से बहुत जनों ने पारिजातक देखा होगा, भगवान को चढ़ाते हैं। बहुत सुगंधित फूल होता है, बहुत ही स्वीट स्मेलिंग फूल होता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप थोड़ा सा ढूंढना उसको, आपकी दादी मम्मी आपको बताएंगे। वेरी गुड गुड। और अपन श्रब्स के बारे में क्या बोले, नींबू, लेमन एक है, लेमन। हाँ, नींबू का भी। पर हमारे घर के बाजू में तो एक लेमन का ट्री है। ट्री नहीं बेटा, वो उसको श्रब में ही गिनते हैं, क्योंकि उसकी हाइट इंसान की हाइट के डबल तक होती है, डबल। अगर संकल्प भैया खड़े रहे और संकल्प भैया के ऊपर संकल्प भैया जितने हाइट का कोई खड़ा रहे, तो इस इतनी हाइट के नीचे जितने भी जन आते हैं, मैक्सिमम जनों को, उनको ट्री, श्रब्स बोलते हैं, श्रब। आप बच्चों की हाइट से लेके तो उस हाइट तक
उसको बोलते श्रब। उससे भी कोई ऊंचा हो और मजबूत हो, लकड़ी का बना हो एकदम, जिसपे 4-5 बंदर जाके बैठ सके, 4-5 संकल भैया के क्लास के बच्चे जाके धिंगाना कर सके उस ट्री के, उसको बोलते ट्री, उसको बोलते वृक्ष। और छोटा सा जो कवड़ा कवड़ा सा रहता है उसको बोलते हैं हर्ब। हर्ब में तो अपना कवड़ा कवड़ा सा नन्ना नन्ना सा गवत भी आता है, ग्रास। ठीक है, घास भी आता है छोटा छोटा सा। और भैया इसके अलावा क्या बचते हैं फिर? इसके अलावा बचते हैं अपने पास में क्रीपर, जो सांप की तरह रेंगते जाते हैं। जैसे सांप की तरह रेंग रेंग वाटरमेलन। कौन बड़ा होता है? वाटरमेलन। हाँ, वाटरमेलन। मस्क मेलन। हाँ, पंपकिन। मस्क मेलन, पम्पकिन, वेरी गुड। वाटरमेलन। भैया पपाया। नहीं, पपाया नहीं, पपाया तो इसमें आता है, पपाया श्रब्स में आता है बेटा। पाइनएप्पल। पाइन एप्पल, पाइन एप्पल ट्री में आएगा। और क्लाइंबर जो है, क्लाइंबर, क्लाइंब करना मतलब माउंटेन क्लाइंब करना मतलब क्या करना बच्चों? माउंटेन क्लाइंब करना मतलब नीचे माउंटेन। तो इसमें बरोबर सबसे पहले इसमें अपन लिख लेंगे मनी प्लांट, और ऊपर चढ़ने वाली बहुत सारी। ग्रेप्स। ग्रेप। चलो कमल। ग्रेप, ग्रेप क्लाइंबर में नहीं आता। ग्रेप वाइन है ना, ग्रेप वाइन क्लाइंबर में नहीं लिख सकते अपन, क्योंकि उसको अपन आर्टिफिशियली लटकाते हैं, वहां पे अपन फोर्स करते हैं उसको वहां पर ग्रो होने में। तो क्लाइंबर में मैं दूसरा एक लिख लेता हूँ बच्चों। हम्म, सर मोगरा क्लाइंबर में नहीं आएगा। नहीं जी, नहीं जी। भैया जायजुई। जाइजुई आ सकता है, लेकिन एक इंग्लिश नाम कोई भी, जो ऊपर ऊपर लटकते जाता है दूरी से। या ग्रेप्स। नहीं, ग्रेप्स। कृष्ण कुमार। सर कृष्णा का हमारे घर मोगरा है, वो तो क्लाइंबर के जैसे ग्रो होता है ऊपर। कुछ कुछ, हाँ, मतलब दोनों प्रकार के मोगरा होते हैं। कुछ पॉटेड मोगरा भी होते हैं जो पॉट में भी ग्रो हो जाते हैं, और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ऊंचा जा रहे हैं तो उसको बेल वगैरह, फिर वो डोरी की सहायता, हेल्प लगती है। हाँ, एक ये ले लो चलो, अमर बेल, या जिसका इंग्लिश नाम कसकुटा होता है, वो एक भैया ड्रैगन। पैरासाइट। बहुत है, मतलब देखो हजारों एग्जाम्पल है, हमें थोड़े से जानने हैं। ठीक है, और फिर हम और भी जानेंगे। ठीक है। तो ये दिस इज ओके, सब बच्चे एक चार्ट लिख लो इतना। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, सॉरी नॉट ट्रीज, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। फिर हम इसमें और जानते हैं धीरे धीरे। भैया ट्री की डायग्राम भी निकालिए है। नहीं भी निकाली तो चलेगा। बस सारे बच्चे थोड़ा सा जल्दी लिखना। 5 टाइप के, फर्स्ट इज ट्रीज, सेकंड इज श्रब, थर्ड इज हर्ब्स, फोर्थ इज क्रीपर, एंड फिफ्थ वाला इज क्लाइंबर। बेटा सब जन माइक ऑफ रखना प्लीज। Please check that everyone, your mic is off. वो जो पानी जाता है उसको कोई इंग्लिश में नाम नहीं होता। लिखो बेटा, पहले आप इतना लिखो जल्दी। सर आज मेगा क्लास हुआ था। उनकी जी, आपके स्कूल में एग्जाम चल रहा है ना, इसीलिए तो पोस्टपोन किया है, सैटरडे के दिन रख रहा हूँ बड़ा। ठीक है सर। ये तो उस दिन स्कूल क्या चल रहा है। शाम में रहना है।
जब आप स्कूल से आ जाओगे ना, तब 6-7 घंटे का रहेगा इस सैटरडे के दिन। और सॉरी सभी बच्चों, बहुत ही छुट्टियां दी थी मैंने तुम्हें, काम ही ऐसा कुछ था। भैया ड्राइंग आएगा। सब बच्चों लिखो जल्दी। भैया एग्जाम कब होंगी फिर? हो गया भैया। आप बच्चों का पेपर अभी सूनर तो नहीं होगा, लेकिन प्रोबेबली आप पकड़ो कि 8-10 दिन के अंदर होगा। थोड़ा और सिलेबस बढ़ेगा उस पर। हो गया भैया। हाँ जी। एक ही मिनट, सब लोग का हुआ कि साथ में चल रहा है क्या? पिया जी लिखो जल्दी, हो गया आपका? हाँ भैया। बाप रे, आज उत्कर्ष जी भी आए क्या? हो गया भैया। भैया वो ट्री की ड्राइंग भी निकाले। भैया वो ट्री की ड्राइंग भी निकालनी है। बेटा मैंने पहले ही बोला ना, नहीं निकाली, शुरू में ही बोला मैंने। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। नहीं भैया भैया वो आपने जो क्लाइंबर्स में कसकुटा लिया है, लिखा है, तो मतलब वो कौन सा प्लांट है? याद नहीं कीजिए, आप क्या पूछ रहे थे? भैया आपने जो क्लाइंबर्स में कसकुटा वो प्लांट लिखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब कौन सा प्लांट है हिंदी वो? में हिंदी में उसको बोलते हैं अमर बेल। घर पे अगर आपके दादाजी दादी जी या मम्मी पापा में से किसी को गार्डनिंग का शौक होगा, मतलब हम्म। फूल बाग वगैरह, ऐसे घर में गार्डन में पानी वगैरह डालने का शौक होगा, तो अगर ये कसकुटा का झाड़, अमरबेल नाम का झाड़ या पौधा अगर उग गया, तो बहुत गुस्सा आ जाता है। एकदम से गुस्सा क्यों आ जाता है? मतलब उससे कुछ ऐसा केमिकल निकलता है क्या गुस्से वाला? नहीं, वो बाकी प्लांट्स को खराब करने के लिए आता है ये पौधा। आपने अगर बहुत मेहनत से गुलाब का पौधा लगाया होगा, कोई भी अच्छा सा लेमन का लगाया होगा, हिबिस्कस लगाया होगा, तो ये अमरबेल दूसरे प्लांट पर हमला कर देता है। ये एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पौधों पे हमला कर देता है। ये हमला करके इसको क्या फायदा होता है, अभी हम थोड़ी देर से पढ़ने वाले हैं, कुछ देर में आएगा वापस इसका नाम। फिलहाल आगे चलते हैं बच्चों, सबका हो गया ना लिख के? हाँ ठीक है, भैया। हो, हाँ चलो। भैया मेरा नहीं हुआ था। भैया कोई मेरा नहीं बात हुआ नहीं, था। कोई बात नहीं जी, थोड़ा सा जगह छोड़ दो अभी। देखो बच्चों, अब हम प्लांट्स के बारे में एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कि प्लांट्स खाना कैसे खाते हैं। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, है ना? मैं सिंपली इतना चाहता हूँ कि सारे के सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। एक तो ये इंग्लिश का शब्द लिखा है यार, ये क्या शब्द लिखा है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या? न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना। खाना मतलब क्या? फूड। फूड खाना और उससे एनर्जी ऑब्टेन करना। फूड कंज्यूम करना एंड उससे एनर्जी ऑब्टेन करना। तो अभी सबसे पहले खाना अगर खाना है, और वो भी किसको खाना है? प्लांट्स को खाना है, तो किधर से तो भी तो खाना लाना पड़ेगा, फूड लाना पड़ेगा।
तो प्लांट्स के पास में आप जैसे सब बच्चों को पता है कि एक सुपर पावर है कि ये लोग सूरज की धूप से अपना खाना बनाते हैं। भैया लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? सूरज की धूप क्या होता है बच्चों? सूरज की धूप होती है लाइट। लाइट होती है बेटा, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये प्लांट्स क्या करते हैं, सूरज की लाइट एनर्जी ले लेते हैं और उस लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में बना बदल डालते हैं। भैया केमिकल एनर्जी मतलब क्या? मैं आप बच्चों को कुछ एग्जांपल बताता हूँ केमिकल एनर्जी के। सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। कुछ केमिकल के एग्जांपल बताता हूँ जो हम रोज के रोज यूज करते हैं। सबसे एग्जांपल नंबर 1, कोई लिखेगा नहीं अभी, सब लोग इधर बोर्ड पर ध्यान देंगे। ये क्या बना रहा हूँ मैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कार। हमारी कार। कार चलती है, भागती है, दौड़ती है, स्कूल वैन में हम जाते हैं या स्कूल बस में हम जाते हैं या पेट्रोल गाड़ी पर। स्कूटी कुछ तो भी चलाते हैं, पापा चलाते हैं, मम्मी चलाते हैं। तो ये जो कार होती है ये किसके ऊपर चलती है? पेट्रोल डीजल के ऊपर, फ्यूल के ऊपर चलती है, फ्यूल के ऊपर। तो ये फ्यूल जो होता है ना बेटा, ये फ्यूल होता है केमिकल। ध्यान रखना। ये गाड़ी चल किसके वजह से पाती है? क्योंकि इसके अंदर कोई तो भी फ्यूल डालता है, इसके वजह से चल पाती है। ओके जय बाबा। जब सर्दियों का मौसम आता है ना, तो या होली का हमारा सीजन होता है भारत देश में, तो लोग क्या जलाते हैं? रंग पंचमी से, रंगोत्सव से एक दिन पहले सब लोग होलिका दहन करते हैं। मतलब होली ये लकड़ियां जलाते हैं, होलिका दहन किया जाता है। तो ये जलने के कारण आग निकलती है और आग में से कौन सी एनर्जी निकलती है? हीट एनर्जी। लेकिन आग हमको हीट एनर्जी इसलिए दे पाती है क्योंकि हम उसके पास में वुड होता है। वुड, वुड क्या होता है? वुड, वुड भी एक केमिकल ही होता है, केमिकल। हाँ, वुड भी केमिकल ही होता है। और तीसरा, ये जैसे आग जलाने के लिए वुड चाहिए, जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, वैसे ही मानव शरीर या किसी प्राणी का शरीर चलाने के लिए हमें खाना चाहिए। क्या चाहिए हमें? खाना चाहिए। और खाने को कैसे बनाऊं मैं? ये तो मैंने क्या बना दिया, एक फ्रूट बना दिया, समझो वेजिटेबल बना दिया। तो हमारा जो वुड भी रहता है केमिकल और फूड भी रहता है केमिकल। खाने के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। खाने के अंदर कौन सी एनर्जी होती है बच्चों? केमिकल एनर्जी होती है। सब बच्चे ध्यान से सुनना। केमिकल एनर्जी। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स सूरज से लाइट एनर्जी ले लेते, चुरा लेते। चुरा लेते मतलब सन तो सबको फ्री में दे रहा है। क्या सूरज की धूप तुम्हारे ऊपर कभी गिरी नहीं और तुम्हारे बाजू वालों पे गिरी, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। अगर हम खुले मैदान में खड़े हैं, छाया में खड़े नहीं, हम सावली में, शैडो में खड़े नहीं है, हमारे ऊपर कोई छत नहीं है, सब लोग एक ही ग्राउंड पे खड़े हैं, तो तुम्हारे आसपास में अगर सब पे धूप गिर रही तो तुम्हारे ऊपर भी धूप गिरेगी ही ना। सूरज की लाइट तो सबको इवनली मिलती है, सूरज तो अपनी रोशनी फुकट में बांटता है। प्लांट्स के पास एक ऐसा मैजिकल सब्सटेंस है, एक ऐसी जादू है, उसको हम ग्रीन ग्रीन कलर का क्लोरोफिल बोलते हैं बच्चों। ये क्लोरोफिल नाम का एक फॉर्मूला है प्लांट्स के पास में, मैजिक फॉर्मूला। उसके मदद से, क्लोरोफिल की मदद से प्लांट्स सूरज की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। केमिकल एनर्जी मतलब क्या? केमिकल एनर्जी मतलब दो जन, बच्चों सब जन ध्यान से सुनना, वुड और फूड, दो जन। मतलब तुम बच्चों, एक तुम्हारे मन में कभी ख्याल तो आया होगा कि ये नन्हा सा पौधा इत्तू सा था, उधर से इतना बड़ा बन गया। तो ये क्या हुआ इसके साथ में? इसमें पहले इत्तू सी वुड थी, अभी इसमें इतनी सारी वुड है। छोटा सा पौधा था, तब उसको अगर काट देते तो उससे छोटी सी लकड़ी मिलती थी। बड़ा सा होने के बाद अगर उसको कट करेंगे, उसकी शाखाओं को कट करेंगे तो कितनी सारी वुड मिलेगी। मतलब एज ये प्लांट बड़ा 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 होते गया तो इसके अंदर की वुड, इसके अंदर की लकड़ी भी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो ये लकड़ी किधर से आई? रात में जब सारे इंसान सोने को चले जाते थे, तो क्या कोई एक इंसान अपने घर से लकड़ी बना के, मस्त मम्मी जैसे पाव भाजी बनाती है वैसे लकड़ी किचन में बना के ले जाके सारे प्लांट्स को फेविकॉल से चिपका के लाता था क्या? लाता था क्या? सारे प्लांट्स को चिपका देता था क्या? अगले दिन सारे इंसान उठने के बाद वो प्लांट ऑटोमेटिक फूक जाता था, गब्बू गब्बू हो जाता था क्या? नहीं। तो वुड भी बनती है। और बच्चों इसके अलावा जब ये पौधा नन्हा सा था, तब तो खाली इसके खाने लायक खाना बनता था। बड़ा होने के बाद सारे के सारे प्लांट्स है ना, बड़े दिलदार होते, बड़े हेल्पफुल होते, बड़े फ्रेंडली होते। वो क्या बोलते हैं कि हमारा तो पेट भर गया जी, हमारे पास और बड़ा है, तो इंसानों अगर तुम्हें चाहिए तो लेके जाओ। तो हमने बोलते क्या लेके जाओ? उन्होंने बोला लो हमारे पास में इतने सारे फ्रूट्स है, लेके जाओ। तो प्लांट्स हमारे लिए, खुद के लिए तो वुड बनाते हैं और हमारे लिए फूड बनाते हैं। बात समझ आ रही है क्या? वुड और फूड, इसको हम आज से एक नए नाम से संबोधित करेंगे, एक नए नाम से जानेंगे, केमिकल एनर्जी। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि हम जब लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी, लकड़ी जब हम जलाते हैं, आग निकलती, आग, आग निकलती मतलब हीट एनर्जी निकलती। तो ये हीट एनर्जी
लकड़ी के अंदर के कौन से एनर्जी के कारण निकलती है? लकड़ी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। अगर मैं तुम बच्चों को बोलूं कि हमने कागज जलाया, कागज, और उससे धूप निकली, रोशनी निकली, तो कागज के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? पेपर के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। अगर हम एप्पल खाए, अगर हम खाना खाए, अगर हम सब्जी रोटी खाए, दाल चावल खाए, तो हमारा शरीर काम करते रहता है, हम थकते नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर नींद आती है, आलस आता है, लेकिन उसके बाद हम खेलते कूदते वो सब करते रहते हैं। और अगर हमारी मम्मी घर पर नहीं रही, पापा घर पर नहीं रहे, है ना, मम्मी पापा इमरजेंसी हो गई, कुछ तो भी किधर तो भी गए, घर पे हम अकेले थे, दादी भी नहीं, दादा भी नहीं, कोई भी नहीं ध्यान रखने वाला, और 6 7 8 घंटे हो गए हम भूखे हैं। आप सभी बच्चे स्कूल से आए एक दिन, और आपको आपकी मम्मी है ही नहीं खाना देने के लिए, आप बैठे हो, बोर होते, फोन देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, ये है वो है, और आप फिर थोड़ी चिड़चिड़ हो रही है, आपको भूख लग रही है, फिर आपने सोचा चलो आज मम्मी नहीं है तो पेट साफ हो ही जाए। एकदम से तुम दुकान के पास में गए जहाँ पे चिप्स कुरकुरे मिलते थे, लेकिन आज वो दुकान भी बंद है, और आजू बाजू की भी सारी दुकान बंद है। तुम घर पे आके रूस फूक के बैठ गए। फिर तुम बिस्किट का डब्बा उचक रहे हो, उसमें एक भी बिस्किट नहीं। तुम सेव चूड़ा फरसान का डब्बा उचक रहे हो, उसमें कोई सेव चूड़ा फरसान नहीं। तो तुम गुस्से में बस टीवी देखते बैठे हो, और मम्मी पे चिड़चिड़ कर रहे हो, फोन भी नहीं लग रहा। ऐसे हो गया। तो खाना नहीं मिले तो चिड़चिड़ होती है ना, सिस्टम येड़ा हो जाता है ना। गाड़ी को फ्यूल नहीं मिले, पेट्रोल डीजल खत्म हो गया, तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं। तो मानव शरीर को खाना नहीं मिला तो मानव शरीर चलेगा क्या? नहीं। एज सिंपल एज दैट। इतना सिंपल सा है। तो ये झाड़ जो है, ये जो प्लांट्स होते हैं, इन्होंने सूरज की लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाना सीख लिया है। बहुत होशियारी है सारे के सारे। बात समझ आ रही है ना तुमको? नन्हा सा पौधा जब बड़ा सारा वृक्ष बनता है तो उसमें दो चीजें बढ़ते जाती है। जब वो नन्हा सा होता है तब वो किसी को एप्पल बना के नहीं देता, बड़ा होने के बाद देता है। जब वो क्यों? क्योंकि जब वो नन्हा सा होता है तो वो सूरज की रोशनी तो लेते रहता है, लेकिन खुद के लिए वुड बनाता है, खुद को साइज में बड़ा कर रहा होता है। क्योंकि अगर वो सब इंसानों को एप्पल ही देते बैठा, और उसने सूरज की धूप से खुद की लकड़ी नहीं बनाई, वुड नहीं बनाया, और वो बड़ा ही नहीं हुआ, तो कभी ना कभी किसी ना किसी दिन कोई प्राणी आके, कोई पशु आके उसको कुचल देगा पैरों के नीचे। तो पहले उसने ये सोच के रखा है कि जैसे ही उस पौधे ने ये सोच के रखा है कि जैसे ही मैं इस दुनिया में आऊंगा ना, सबसे पहले तो मैं खुद के लिए वुड बनाऊंगा, वुड। और मैं नन्हे से पौधे से पहले बड़ा सारा पौधा, बड़ा सारा वृक्ष बन जाऊंगा। और उसके बाद समाज सेवा करते बैठूंगा, फिर सबको फ्री की दाल बट्टी, फिर सबको फ्री के एप्पल बांटते बैठूंगा। पहले मैं खुद को बड़ा करूंगा। तो पहले वो क्या बनाएगा? खुद के लिए वुड, और बाद में बड़ा होने के बाद वो सबको क्या देगा? फूड। और ये फूड रहे या वुड रहे, ये दोनों की दोनों कौन सी एनर्जी इनमें रहती है? इन दोनों के अंदर केमिकल एनर्जी रहती है। और केमिकल एनर्जी प्लांट कौन सी एनर्जी को चुरा के बनाता है? लाइट एनर्जी को चुरा के बनाता है। लाइट एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है? सन के कारण उसको लाइट एनर्जी मिलती है। और प्लांट में ऐसी कौन सी खास बात है? हम भी तो धूप लेते, हम भी तो धूप में खड़े रहते, फिर हमारे हाथ पे एप्पल क्यों नहीं आ जाते? हमारे आंखों से फूल क्यों नहीं खिल जाते? हमारे टकले के ऊपर मैंगो क्यों नहीं आ जाता? प्लांट के टकले पे क्यों आता? प्लांट के छातों पे, प्लांट के ब्रांचेस में क्यों आता? क्योंकि उसके पास में क्लोरोफिल है। अपने पास में है क्या? नहीं। और कोई दुनिया में ऐसा दूसरा एनिमल है क्या जिसके पास है क्या? नहीं, सिर्फ प्लांट्स के पास। और कुछ कुछ प्लांट्स के पास नहीं होता है, तो फिर वो क्या करते हैं वो देखेंगे अपन क्या करते हैं। लेकिन संसार में मौजूद 99.99% प्लांट्स के पास में क्लोरोफिल नाम का ये तत्व होता है। इसलिए तो उनको हम प्लांट्स बोलते हैं। जिनके पास नहीं होता है उनको एनिमल्स बोलते हैं, नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो क्लोरोफिल की वजह से इतना सारा कमाल हो रहा है। ये बात समझ आई? इंसेक्टिवोरस प्लांट भी ना। अब हाँ, सब 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 उनके उनके पास में भी। ठीक है। क्या सब बच्चों को ये भाषण समझ आ रहा है क्या? पक्का आगे बढ़ हाँ सकते हैं? भैया। पहले अभी हाँ क्या करो, भैया। तुम पहले तुम सारे बच्चे लिख लो। ठीक है, तुम सारे बच्चे फटाफट लिख लो जल्दी से। जैसे मैंने चार्ट बनाया है ना पूरा, वैसे ही पूरा सन की ड्राइंग से लेके सब कुछ एज इट इज लिखना। एज इट इज। भैया हमारे बॉडी में क्लोरोफिल होता तो। फिर अपने को भूख लगती नहीं थी, लींबू टीम्बू अपने को भूख नहीं, भूख लगती थी अपने को, पर भूख लगने के बाद अपन मम्मी को बोलते थे मम्मी भूख लग ली। तो अपनी मम्मी अपने को बोलती थी जाओ जा थोड़ा सा ऊन खाऊंगी, जा थोड़ी सी धूप लेके आ। फिर धूप में जाते थे तो पेट भर जाता था अपना। भैया भैया हम्म। आपने इसके पहले कुछ लिखाया? हाँ जी। भैया बोलो जी। हमें जो वो लिविंग द लिविंग वर्ल्ड उधर से ही चालू करना है ना? हाँ जी, उसके आगे ही कंटिन्यू करना है।
थोड़ा सा आप आधा पेज छोड़ दो, मैंने इसके पहले हाफ पेज लिखा है। सारे बच्चे ये पूरा का पूरा चार्ट एज इट इज लिख लो, और सब लोग फास्ट लिखेंगे फुल स्पीड से। और जिसका हो गया वो अनाउंस नहीं करेगा, कोई अनाउंस नहीं करेगा, जल्दी लिखो। और गलत नहीं लिखना, ड्राइंग सारी निकालना, गाड़ी की भी, लकड़ी जलती हुई भी, इंसान एप्पल खा रहा है वो भी, सूरज की भी, सारा सारा, एवरीथिंग। बाप रे। भैया, बोलो जी। भैया जो बाकी के ग्रीन सब्सटेंस होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है या सिर्फ प्लांट्स के लीफ में क्लोरोफिल होता है? नहीं, प्लांट्स के लीफ नहीं होता, हम कोई ग्रीन शर्ट पहन ले उसमें थोड़ी होता, या हम ग्रीन हाइलाइटर, ग्रीन पेन यूज करें, ग्रीन इंक रहे, ग्रीन कलर रहे, और किसी में नहीं होता, प्लांट्स में होता भैया उसकी स्टेम में भी होता है ना? है। जो जो बेबी प्लांट होते हैं ना, जो नाजुक नाजुक होते हैं, उनके स्टेम्स में होता है। फिर जब वो धीरे धीरे, उनके जो स्टेम होते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, वो हार्ड 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 बन जाते हैं, कड़क बन जाते हैं, लकड़ी आ जाती है वहां पे, वुड बन जाती है पूरी। भैया कैक्टस में भी क्लोरोफिल होगा ना उसके स्टेम में? होता है ना। भैया, इसलिए जो प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखते हैं मतलब क्लोरोफिल है। पीयूष बोलो। भैया क्लोरोफिल कैसे बनता है? प्लांट्स के अंदर बनता है, जैसे आ, भैया मतलब वो कैसे बनाते हैं? नहीं, वो तो बेटा हजारों सालों के इवोल्यूशन के बाद बना है। जैसे आप ऐसे सोच के देखो कि जब हम हमारे मम्मी के टमी में होते हैं, तो हमारे मम्मी के टमी को कैसे मालूम कि ये इंसान का ही बच्चा बनाना है? हम शेपूट के साथ क्यों नहीं आ जाते बंदर बन के? शेपूट नहीं डालनी है कैसे समझता है? ये जो बंदर के टमी में होता है, ठीक है, उस बंदर मम्मी के टमी में कैसे समझता है कि इंसान का बच्चा नहीं बनाना है, बंदर का बनाना है? शेपूट ऐड करनी है, बाल ऐड करने हैं, थोड़े नुकीले दांत ऐड करने हैं, ठीक है, और पैर एकदम मजबूत बनाने, ताकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा सके। कोई घोड़ा होता है, हॉर्स, हॉर्स के मम्मी के टमी में कैसे समझता है उस टमी को कि ये एलिफेंट का बच्चा नहीं बनाना है, घोड़े का ही बनाना है? इसकी
स्मूथ स्मूथ शेपुड़ भाई बनानी है, इसके पैर मजबूत बनाने हैं, हाथी का बच्चा नहीं बनाना है, सूंड नहीं बना देनी है। तो ये सारी जेनेटिक मेमोरी होती है बेटा, जेनेटिक्स है ये सारे। तो ये जो विज्ञान आपने जो भी पीयूष क्वेश्चन पूछा ना, ये इसका उत्तर आपको, मतलब इसका उत्तर हल्का हल्का समझ आना शुरू होगा आपको 10th स्टैंडर्ड में, 9th 10th स्टैंडर्ड में जब आप आ जाओगे। जेनेटिक्स का विज्ञान होता है, हम हम वैसे होते हैं, हमारे फीचर्स वैसे होते हैं जैसे हमारे पूर्वजों के थे, विशेष रूप से हमारे मम्मी पापा के जैसे थे, वो हमें पास ऑन होते आता है सारा सारा सारा। चलो आप बच्चों को मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आज। ठीक है, पीयूष ने पूछ लिया तो मैं इंसानों का समझाता हूँ, और उसके बाद में फिर प्लांट्स का समझाता हूँ। देखो, दो दो एग्जांपल समझाऊंगा सब बच्चों ने, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर कुछ फायदा नहीं, फिर कुछ समझ नहीं आएगा तुमको। देखे क्या? अच्छा तुम सबने, हाँ भले ठीक। चलो पहले ये लिख लिया, ये पूरा चार्ट लिख लिया सबने? सबका हो गया? नहीं भैया। लिखो ना जी, जल्दी लिखो ना। बोलो जी। हाँ जी। नहीं, मर जाते हैं लेकिन नहीं पता क्या भैया। 10-12 15 तक महीने में। डायरेक्ट बंद करती है। हाँ तो त्रिशा त्रिशा का एक क्वेश्चन है कि भैया गाड़ी को जब फ्यूल अगर नहीं मिला, मुझे मान लो भैया मेरे स्कूटी में अगर फ्यूल का खत्म हो गया, तो मेरी स्कूटी वहां पे चलना बंद हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने एक दिन रात में डिनर नहीं किया, तो रोज रात में मैं 8 बजे डिनर करती थी, ऐसा समझो त्रिशा का कहना है, और आज मैंने रात में 8 बजे डिनर नहीं किया, तो क्या रात के 9 बजे मेरी डेथ हो जाएगी? लगेज होगी क्या? नहीं। या समझो एक दिन में भी होगी क्या? नहीं। 2 दिन में भी होगी क्या? नहीं। तो टाइम क्यों लगता है? टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि हम लिविंग थिंग है। तो फिर क्या, लिविंग थिंग है तो क्या? तो क्योंकि हम लिविंग थिंग है ना बच्चों, तो हम जो खाना खाते हैं, खाना फूड, उस फूड के अंदर आपको याद करो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल के अलावा एक चीज होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फैट्स। और हमारा शरीर क्या करता है? जो भी हम खाते हैं ना, जो भी हम खाते हैं, वो सारा स्टमक में जाता है, और स्टमक में जाने के बाद हमारा शरीर थोड़ा सा संभाल के हाथ में डाल के रख लेता है, थोड़ा सा संभाल के स्टमक में संभाल के रख लेता है, थोड़ा सा संभाल के पैरों में डाल के रख लेता है, थोड़ा सा गर्दन में डाल के रखता है, थोड़ा सा मेरे भेजे में, मुंडी में डाल के रखता है। इसके वजह से हम गब्बू गब्बू हो जाते हैं। ठीक है, हम थोड़े से ओबीज रहते हैं। इसको कहते हैं फैट्स। क्या कहते हैं? फैट्स। तो जो फैट लोग होते हैं, अगर भूखमरी आ जाए, अगर जिंदा रहने की बारी आ जाए, अगर किसी को खाना ना मिले, तो जो फैट लोग होते हैं वो 1-1 महीने तक भी जिंदा रह सकते हैं। 1 महीने तक अगर उन्हें भूखा रखा जाए तब भी वो जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में जितनी भी एक्स्ट्रा चर्बी होती है, एक्स्ट्रा जो फैट इकट्ठा, एक्स्ट्रा जो फूड इकट्ठा करके रखा होता है ना, उसके वो सारा खाना गड़ गड़ के उनको एनर्जी देते रहेगा। वो सारा खाना वापस निकल के स्टमक में जाएगा, स्टमक में डाइजेस्ट होगा, फिर उनके शरीर को एनर्जी मिलेगी। और जो सुकड़ी काड़ी होते हैं, सुकड़ी काड़ी, वो सुकड़ी काड़ी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे, उनका गेम 1 हफ्ते में ओवर हो जाएगा। बात समझ आई क्या? हो तो गया इन सम भैया। केसेस, इन सर्टन केसेस, जब कोई रेगिस्तान के अंदर फंस जाता है, मान लो डेजर्ट के अंदर कोई फंस जाता है, ऐसा हुआ है, ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है, तो वो व्यक्ति 10-10, 12-12, 15-15 दिन तक भी जिंदा रहते हैं। लेकिन जब वो, जिस समय पर वो फंस गए थे, उनकी बॉडी अगर ऐसी थी, तो जब 15 दिन बाद हेलीकॉप्टर से उनको ढूंढ रहे थे पूरे रेगिस्तान में, फिर वो 15वें दिन मिले। 2 हफ्ते तक उनको ढूंढ ढूंढ रहे थे, 2 हफ्ते बाद, 14 दिनों बाद, 15वें दिन जब वो मिले, तो उनकी हालत एकदम ऐसी हो जाती है। बात समझ आ रही? लेकिन वो जिंदा रहते हैं क्योंकि वो पहले ऐसे थे। अगर वो पहले ही ऐसे रहते, तो वो 15 दिन बाद कैसे मिलते थे? 15 दिन बाद वो ऐसे मिलते थे, डेड। बात समझ आ रही है? ठीक है, आई होप सो के समझ आ रही, समझ आए? पक्का? तो गाड़ी क्या, गाड़ी तुम्हारी स्कूटी जो रहती, तुम्हारी कार जो रहती, ऐसा करती क्या? तुमने उसमें पेट्रोल डीजल डाला, तो तुम्हारी स्कूटी ऐसा सोचती कि थोड़ा सा चुरा के रख लेती हूँ, क्या पता इमरजेंसी में काम आ जाए? ऐसा करते हैं क्या? नहीं।
लेकिन हम इंसान, क्योंकि हमारे में अकल है, तो हम स्कूटी के अंदर एक खप्पा रखते हैं, सीट के नीचे, उसमें 1 बॉटल पेट्रोल भर के रख देते हैं कभी-कभी, नहीं तो आधा बॉटल पेट्रोल भर के रख देते हैं कि अचानक से अगर खत्म हो गया, तो लेके आ सकते हैं। नहीं तो फिर अगर हो ही गया और रखा नहीं, तो किसी को फ़ोन कर दो, वो लाके लेके आ जाएगा। और फ़ोन भी नहीं रहा, तो पैनिक नहीं करना, स्कूटी को धक्का मार के लेके जाओ, ठीक है? ऐसे, ओके? चलो, आगे चलें अभी। अभी मैं पीयूष के क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ और आज आप बच्चों को एक बहुत खतरनाक चीज़ सीखने मिलने वाली है। आपको अपने नानी-नाना के बारे में सीखने मिलने वाला है और आपको अपने दादी-दादा के बारे में सीखने मिलने वाला है। और आपको आज ये मालूम पड़ेगा कि तुम तुम्हारे नानी-नाना और तुम तुम्हारे दादी-दादा से कैसे कनेक्टेड हो, ठीक है? सब बच्चे ध्यान से सुनना अभी, अभी खतरनाक भाषण चालू हो रहा है, खतरनाक वाला साइंस। इस विज्ञान को कहते हैं जेनेटिक्स, बिल्कुल नया है। मैं आप बच्चों को पहले तो 2 क्वेश्चन बताता हूँ, फिर मैं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, ठीक है? पहला क्वेश्चन, जो मराठी बच्चे हैं, हम मराठी भाषा में टहाळ कहते हैं, टहाळ, ठीक है? टहाळ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रीन ग्राम, ठीक है? टहाळ खाल्ले? हरभरे खाल्ले तो हरभरे? ठीक है। तो बच्चों, जब आपने हरभरे खाए होंगे, तो कभी-कभी तो हरभरा बहुत भारी निकलता है, एकदम ऐसा फूगा हुआ, देखा है क्या? पूरा गोल-गोल वटाना जैसे निकलता है पूरा का पूरा, है ना? और कभी-कभी पिचकूसा, ऐसा फटीचर निकल जाता है, पूरा पचका हो जाता है अपन ने, पूरी शेंगा छोली आणि डोसा पिचकूसा निकल गया। और कभी-कभी एकदम भारी निकलता है, तगड़ा-तगड़ा। देखा है ना? ऐसे 2 प्रकार के टहाल निकलते हैं। एक कैसा होता है, एक प्रॉपर हम उसको बोलेंगे येलो येलो ग्रीन कलर का, मतलब हम चलो मान लो अभी के लिए येलो कलर बोल देते हैं उसको, एक प्रॉपर येलो और राउंड रहता है पूरा, पूरा राउंड गब्बू-गब्बू होता है। और दूसरा फटीचर पिचकू-सा ग्रीन-ग्रीन सा, डार्क ग्रीन होता है पिचकू-सा, और पिचकू-से को क्या बोलते हैं? जैसे एक टोमेटो सॉस का पैकेट है, उसमें पूरा सॉसेज खत्म हो गया, उसको बोलते हैं पिचकू। जैसे एक टूथपेस्ट है, उसमें से टूथपेस्ट 99% खत्म हो गया, उसको बोलते हैं पिचकू, सुकड़ी काढ़ी। तो ये दूसरे वाले नमूने को हम बोलेंगे ग्रीन और व्रिंकल्ड। तुमने सुना है किसी के चेहरे पे व्रिंकल्स आ जाते हैं, व्रिंकल्स, सुना है क्या? ठीक है? कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, बूढ़ा व्यक्ति, तो बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं, उनके कपाल पे ऐसे व्रिंकल्स आ जाते हैं, ठीक है? बूढ़े होने के बाद में, इसको क्या बोलते हैं? व्रिंकल्स। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? अब सब जन तो सुनना भला क्या? तुम्हें बहुत डेंजर चीज़ सीखने मिलने वाली है। जो बच्चे शुरू से सुनेंगे ना, उनको 10 मिनट बाद सब कुछ समझ आएगा। और जिनका ध्यान नहीं रहेगा, जो घर में कुछ ऊँचा-पाते करते बैठेंगे, इधर-उधर ही ध्यान देंगे, मम्मी से गप्पे मारेंगे, कैमरा बंद करके बैठेंगे, उनको समझ आना बहुत मुश्किल है। सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। तो एक तो हमने ले लिया ग्रीन और व्रिंकल्ड वाला, और दूसरा भाई साहब हमने ले लिया प्रॉपर एकदम फूगा हुआ और येलो-येलो कलर वाला, पूरा एकदम प्रॉपर ऐसा वाला टहाल, जो अभी टहाल नहीं रहा है, जो चना बन गया है, चना। उसको खा सकते हैं क्या डायरेक्ट? नहीं, ठीक है? उसको डायरेक्ट नहीं खा सकते। एक ऐसा है येलो और राउंड-राउंड एकदम हट्टा-कट्टा, और दूसरा है फुसफुसा ग्रीन और व्रिंकल्ड। एक तो हम बात करेंगे कि टहाल ऐसे 2 टाइप के क्यों होते हैं? जब तो हमने एक ही पौधा खरीदा है, एक ही पौधे के अंदर ऐसे 2-2 प्रकार के टहाल क्यों निकलते हैं? और दूसरा क्वेश्चन हम ये सीखेंगे कि कई बार आपने, जब भी आप अपने दूर के दादाजी दादी जी, दूर के नाना जी नानी जी, दूर के किसी आत्या, दूर के किसी बुआ, दूर के किसी मामा जी, कोई तो भी दूर के रिश्तेदार से बहुत वर्षों बाद तुम मिलते हो, तो वो तुम्हें बोलते हैं, तुझा एकदम चेहरा मम्मी सारखा है ना? तू तुझ्या एकदम पप्पा सारखाच गेलाय. ऐसे बोलते हैं ना, एकदम पापा के जैसे दिखता है, एकदम मम्मी के जैसे दिखता है. कोई-कोई बोलता है तुझे डोळे आहेत ना, एकदम मम्मी सारखे आहेत. कोई-कोई बोलता है तुझं नाक आहे ना, एकदम पप्पा सारखा है. कोई-कोई बोलता है तेरी हाइट एकदम पप्पा पेच गई है. ठीक है. कोई-कोई बोलता है तुझे केस आहेत ना, केस कुराळे केस आहेत पूर्ण कुराळे-कुराळे, ते एकदम मम्मीवरतीच गेलेत. ठीक है? ऐसे अलग-अलग डायलॉग हमको सुनने मिलते हैं कि हम मम्मी पे ऐसे गए और मम्मी पापा पे वैसे पे गए। बात समझ आ रही है क्या? तो अब हम ये जेनेटिक्स का जो विज्ञान है बच्चों, इसमें हम इन 2 प्रश्नों के बारे में जानेंगे कि हम हमारे मम्मी-पापा जैसे मिक्स क्यों दिखते हैं? एक तो मम्मी के जैसे भी नहीं दिखते, पापा के जैसे भी नहीं दिखते। हम हमारे मम्मी-पापा जैसे क्यों दिखते हैं? और दूसरा प्रश्न हम ये जानेंगे कि टहाल जब हम खाने को बैठते हैं अंकिता जी, तो कुछ-कुछ टहाल कभी तो भी गलती से, भला क्या बच्चों, गलती से एकदम हट्टे-कट्टे टहाल जो होते हैं, वो चने बन गए होते हैं, चने, फुटाने। येलो-येलो है, राउंड-राउंड एकदम। फुटाने देखे फुटाने? या चने, मोड़ मोड़ आलेले चने घर पे रखे होंगे ना कभी? चने की भाजी वगैरह, चने वटाने करने के लिए। और ये फिसकू-फिसकू, ये पूचकू-पूचकू हमारी एकदम खेत में ग्रीन है। और व्रिंकल्ड।
पूरा इतनी मेहनत करी उसको छोलने के लिए, उसको खोलने के लिए, और फिर बाद में एकदम पिचकू सा निकल गया, पचका हो गया अपना, फिर दूसरा उसको फेंक दिया दूसरा। और कभी तो भी आड़ीच निकल जाती उस पे, हिरवी हिरवी है कभी झाड़ के ऊपर रखे वाली, ऐसा। तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे। जानने से पहले जानने से पहले आप पहले इतना लिख लो, ठीक है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लो। वाई आर टहाड़ ग्रीन ग्राम हरभरे ऑफ टू डिफरेंट साइजेस? ये क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। कौन सा क्वेश्चन जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है? वाई आर टहाड़ ब्रैकेट में ग्रीन ग्राम ब्रैकेट में हरभरे ऑफ टू डिफरेंट साइजेस, ये रेड कलर वाला क्वेश्चन है, रेड कलर वाला। सब जन पहले क्वेश्चन लिख लो। और क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख लो। वाई डू वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स? हम हमारे मम्मी पापा जैसे ही क्यों दिखते हैं? किसी मम्मी के कोख से हिप्पोपोटामस क्यों नहीं आ गया, इंसान का ही बच्चा क्यों आया? ठीक है, ये हमें जानना है। वैसे तुम में से कुछ बच्चे बस भैया शक्ल इंसान की, काम बाकी पूरा हिप्पोपोटामस का भैया अरे तुझे थोड़ी बोल रहा हूँ मेरी। भैया भैया वो क्वेश्चन के बाद थोड़ी लाइंस छोड़ना है कि आंसर के लिए। नहीं नहीं नहीं, बस वो क्वेश्चन लिखो रेड वाला, फिर चाहो तो ये येलो और ग्रीन वाला फोटो निकाल लो, और उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन और उसका फोटो लिख लो। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का भैया पूरा मैंने दोनों डायग्राम वाइग्राम भी बना लो। हाँ, दोनों दोनों हाँ क्वेश्चन भैया लिखना है, फिर आंसर साथ में बताऊंगा मैं तुमको। हो गया भैया। हाँ जी, 1 मिनट रुकते हैं। हो गया भैया। भैया आंसर वेरी के लिए गुड। थोड़ी सी जगह छोड़नी है क्या? नहीं नहीं नहीं, जगह कुछ नहीं छोड़नी। भैया why do we look similar to our parents लिखा तो चलेगा? हाँ, लिख लो, वाई डू वी लुक सिमिलर टू आवर पेरेंट्स? हम अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं, या उनके जैसे कुछ कुछ क्यों दिखते हैं? वो छोटा सा डायग्राम निकाल लो। समझो मम्मी पे आईस गई, कोई बोलता होगा ना, पप्पा सारखंच नाक आहे, मम्मी सारखेच कुराळे केस है ना, पप्पा सारखीच उंच हाईट आहे। अलग अलग बातें बोलते रहते हैं लोग हमें। अब सब बच्चे जल्दी से करो, फटाफट से करो। मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ बच्चे तो सो सो के मस्त कर रहे हैं एकदम। अच्छी बात नहीं है ये, मस्त सो के क्लास कर रहे हैं कुछ कुछ बच्चे तो। सब बच्चों ने लिख लिया क्या? बाकी बच्चों ने भी लिख लिया क्या? नहीं भैया। चले जाए आगे। भैया भैया लिखो लिखो। हो गया भैया। ओके। डन भैया। हो गया भैया। अब बच्चों, हो गया। आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज सीखनी पड़ेगी जो हमारे शरीर में होती है। आपको लिखना कुछ नहीं, बस समझना है। इसको कहते हैं जीन्स। जीन्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको अभी समझेगा नहीं, अगर आप अभी लिखोगे तो कुछ समझेगा नहीं। जीन्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स फॉर एवरी
डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो भी कुछ जैसे भी कुछ होता है, उसके लिए हम नहीं, मतलब जन्म के समय, एट द टाइम ऑफ बर्थ, हमारे शरीर में जो भी कुछ जैसे भी कुछ होता है, उसके लिए पूरा तरह जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। भैया अभी जीन्स मतलब क्या? तो हमारे बॉडी के डिफरेंट एस्पेक्ट, बच्चों एस्पेक्ट मतलब हमारे बॉडी के अलग अलग अंग, अंग देख लो या कुछ भी देख लो, एस्पेक्ट मतलब कोई चीज की अलग अलग प्रॉपर्टी। जैसे मान लो मैं तुम में से किसी एक बच्चे का एग्जांपल लेता हूँ, चलो अंजलि का ले लेते हैं अपन एग्जांपल। तो देखो सब बच्चों के अलग अलग आंखों का कलर होता है, राइट? तो आप बच्चों ने अलग अलग आई का कलर देखा होगा, अलग अलग इंसानों का। अब हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में तो ज्यादातर लोगों की आंखें कैसी होती है? ब्लैक ब्लैक होती है। ब्राउन। फिर भैया वो मेरे रेयरली किसी को कभी ब्राउन मिलती है। और लकीली हमारे ट्यूशन में एक दो ऐसे बच्चे हैं, उनकी आंखें ग्रीन कलर की। हमारे ट्यूशन में से तीन बच्चे हैं, तीन, दोस्त ठीक है, लेकिन तीनों बच्चे ऑफलाइन नहीं है। दोस्त ऑनलाइन में तो मैंने देखा नहीं। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, यस, ब्लू कलर। किसी किसी की आंखें येलो भी होती है। और देर आर डिफरेंट शेड स्ट्रेड, भला के बच्चों और भी रहता है, शेड मिक्स वगैरह बहुत सारा रहता है। भैया तो मेरे हमें दोस्त हमें पूरी यादी नहीं चाहिए, हमको 200 आंखों के कलर नहीं चाहिए, हमको बस जानना है कि आंखों के अलग अलग कलर होते हैं। अब सब बच्चे इधर बोर्ड पर देखो ध्यान से। तो अलग अलग हेयर के भी पैटर्न होते हैं। जैसे सृष्टि गुजराती की अगर हम हेयर की बात करें, तो कुछ कुछ लोगों के हेयर एकदम स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट, ठीक है। और कुछ कुछ लोगों के कैसे होते हैं? कर्ली। कि कितना भी भांग पड़ी सीधा सीधा करने की कोशिश की, पर गोल 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 ही हो जाते हैं वापस थोड़े टाइम में। कितने बच्चों के कर्ली ऐसे गोल गोल है। मेरी भी कर्ली है, मेरे छोटे हैं अभी, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो सारे गोल 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 ही हो जाते हैं। ठीक है, मैगी जैसे बाल हो जाते हैं एकदम से। वाला बहुत सारे बच्चों के होंगे। तो स्ट्रेट और करली हम दो मान लेते हैं, और भी बहुत रहता होगा बच्चों, बहुत रहता होगा, लेकिन हम अभी छोटे हमारे बच्चों के लेवल पे हमको जो समझ रहे हैं हम वो देखते हैं। फिर ये तो हो गया हेयर का। हेयर का पेयर नहीं रे बाबा, हेयर का पैटर्न लिखना था मुझे उधर, सॉरी। हेयर का पैटर्न। फिर मान लो बच्चों हम हाइट की बात करते हैं, हाइट की बात। तो अभी होता क्या है, सब बच्चे ध्यान से देख लो। एक तो हम टॉल रहते हैं, नहीं तो लोग शॉर्ट रहते हैं, बौने लोग रहते हैं या ऊंचे लोग रहते हैं, दो ही प्रकार के लोग रहते हैं। हमारे बॉडी में और क्या क्या हो सकता है? तो हम देखते हैं, चलो हम देखते हैं अलग अलग। किसी के शोल्डर के बारे में देखते हैं, शोल्डर के बारे में। तो कुछ कुछ लोगों के शोल्डर है ना, वो ओपन शोल्डर्स रहते हैं। ओपन म्हणजे उनका चेस्ट बहुत ब्रॉड होता है, एकदम फौजी के जैसे, सोल्जर के जैसे होता है उनका, नेचुरली वैसे होता है उनका। और कुछ कुछ लोगों का ओपन शोल्डर के जगह पे कैसा होता है? कुबड़ा, कुबड़ा, ठीक है, क्लोज्ड शोल्डर्स रहते हैं उनके। हमेशा कुबड़ निकाल के लेस कॉन्फिडेंस जैसे बैठते हैं वो, उनमें आत्मविश्वास की थोड़ी कमी होती है, ऐसा दिख कर आता है। ठीक है, ऐसे प्रतीत होता है उनके शरीर को देख के। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में अलग अलग जो फीचर है, फीचर, कोई हम मोबाइल फोन खरीदने को जाते हैं, तो उस मोबाइल फोन में कैमरा कितना भारी है, उसमें कितना स्टोरेज है, उसमें 4G है कि 5G है, उसमें वीडियो गेम खेल सकते क्या, उसमें ये इतने सारे ऐप डाउनलोड कर सकते क्या, उसमें वाईफाई काम करता क्या, उसमें ब्लूटूथ है कि नहीं है, ऐसे उसमें चार्जर अलग से लेना पड़ेगा कि उसमें से। ऐसे हम बहुत सारी पंचायत करते हैं ना, देखते हैं ना बहुत सारे, उसको कवर कैसे, उसके कलर कौन सा है फोन का, उसमें कैमरा कितना भारी है, ऐसा सब हम अलग अलग पंचायत करते रहते हैं ना फोन लेने के पहले। तो फोन के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के अलग अलग एस्पेक्ट है। मैंने आप बच्चों के सामने कुछ उदाहरण बताए। हमारे शरीर का एक एस्पेक्ट है आंखों का कलर, हमारे शरीर का दूसरा एस्पेक्ट है बालों का पैटर्न, हमारे शरीर का तीसरा एस्पेक्ट है हाइट, हमारे शरीर का चौथा एस्पेक्ट है शोल्डर। ये हमारे शरीर के बच्चों अलग अलग पैटर्न है, यह हमारे शरीर के अलग अलग एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट। और ये एस्पेक्ट तय करना हमारे हाथों में बहुत कम होता है। ये सब कुछ हमारे मम्मी पापा और हमारे जो पूर्वज है उनके हाथों में होता है। अब भैया कैसे होता है, ये हमको आज सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बच्चे पहले इतना सब लिख लो, बोर्ड पे जितना दिख रहा है सारा फटाफट लिखो, जल्दी क्विकली। भैया हो गया लिख होते हैं ना बड़े बड़े छोटे। जिन बच्चों ने पहले ही लिख लिया वो एक नंबर के गधे हैं, भगवान उन्हें बहुत कम बुद्धि दे। और जो बच्चे अब लिखना शुरू कर भैया रहे हैं, वेरी मुझे गुड, सब कुछ समझ में आया लेकिन वेरी गुड बेटा, लेकिन आने वाले समय में आप भूल जाओगे। भैया बोलो जी। स्किन का कलर भी एक एस्पेक्ट होता है ना।
हाँ जी, ये लिख लेते हैं। भैया पहले अभी लिखिए आप सब बच्चे, पहले सब बच्चे जल्दी से लिखो अभी फटाफट। भैया लिखना है। हाँ जी, लिखना है। बच्चों जल्दी लिखो सब। हो गया भैया। भैया हम्म। आपने पहले जो बायोलॉजी का सेल का पढ़ाया था ना, वही हमारे टर्म एग्जाम में आया था। ओके जी। भैया हो गया। हो गया भैया। ठीक है, प्लीज सब बच्चे अनाउंस मत करो। मैं देखते रहता हूँ कैमरा में सब बच्चों को। हो मुझे गया दिख भैया। जाता है किनका होते आ गया है, किनका चल रहा है। जस्ट प्लीज अनाउंस मत क्या करो। थोड़ा सब जल्दी लिखो जिन बच्चों का बाकी है। प्लीज जल्दी जिनका बाकी है। बच्चों, आपको पता है हमारे शरीर में ये जो मैंने अलग अलग जीन्स लिखे ना, आपके आंखों का कलर भले ही ब्लैक होगा, लेकिन आपके शरीर के अंदर हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं किसी भी चीज के। मतलब आंखों के हमने कितने एस्पेक्ट लिखे, तो हमने आंखों का ब्लैक कलर भी लिखा, हमने आंखों का ब्राउन कलर भी लिखा, हमने आंखों का ग्रीन कलर भी लिखा, हमने ब्लू कलर भी लिखा, हमने येलो कलर भी लिखा। इतने सारे अलग अलग एस्पेक्ट रखे। और किसी भी इंसान के शरीर के अंदर हमेशा किसी भी चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं बच्चों। मतलब आंखें आपकी दिखने में भले ही ब्लैक होंगी, ध्यान रखना बच्चों, आपकी आंखें दिखने में भले ही ब्लैक होंगी, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ब्लैक के साथ आपके आंखों में, आपके शरीर में, आपके डीएनए में ग्रीन कलर की भी आंखें थी, लेकिन दिख रही सिर्फ ब्लैक है। तो दोनों नहीं दिखती क्या भैया? ग्रीन और ब्लैक, डार्क ग्रीन नहीं होता है क्या? डार्क ग्रीन नहीं, नहीं होता है, एक ही दिखता है कोई तो भी। ठीक है, हर चीज का मतलब, आप अगर बुट्टी बुट्टी हाइट है आपकी, आपकी अगर टिंगू सी हाइट है, फिर टिंगू सी हाइट में तो ठीक है, ऐसे हो जाता है। मैं भी आपको बताता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? मैं आपको सारा समझाना चाहता हूँ कि हमारा मानव का शरीर बनता कैसे है, इंसान का शरीर बनता कैसे है। आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी ये सब कुछ होने के बाद में। ठीक है, आगे बढ़े क्या? अभी हाँ। सब जन देखना, सब जन बोर्ड पर देखना भला क्या बच्चों। हमारे शरीर में हर चीज का दो एस्पेक्ट होता है। ये हम हैं, हमारे शरीर में हर चीज का एक एस्पेक्ट होता है, एक एस्पेक्ट। एक हमको हमारे पापा से मिलता है और दूसरा हमको हमारे मम्मी से मिलता है। एक किससे मिलता है हमको? पप्पा से मिलता है। और एक हमको मिलता है मम्मी से मिलता है। अभी जैसे मान लो पप्पा ने हमको वरदान में दे दिया कि बालक तुम्हारे आंखों का कलर ब्लैक होगा, ब्लैक आईज। और मम्मी ने हमें वरदान में दे दिया, बालक तुम्हारे आंखों का कलर ब्लू होगा, ब्लू आईज।
तो ये दोनों के दोनों हमारे शरीर के अंदर होते हैं बच्चों, लेकिन इनमें से जो शक्तिशाली है वही दिखता है, दोनों मिक्स होके नहीं दिखते। इन दोनों में से जो शक्तिशाली होता है वही दिखता है भैया। तो ब्लैक और ब्लू में शक्तिशाली कौन सा होता है? ब्लैक वाला होता है बेटा। सारी अलग अलग आंखों के कलर में सबसे शक्तिशाली कलर कौन सा होता है? ब्लैक वाला होता है बच्चों। ध्यान से सुनना, ब्लैक वाला होता है। तो ब्लैक वाला कलर जो है वो दिख के आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, ब्लैक वाला कलर जो है वो हमारी आंखों में दिख के आ जाता है। मतलब इस बच्चे की आंखें कैसी होंगी? ब्लैक और ब्लैक होंगी, दोनों भी आंखें इसकी ब्लैक और ब्लैक होंगी। बात समझ आ रही है क्या आपको? पक्का? भैया पप्पा को ब्लैक आइज का, जैसे भैया पप्पा हमको आइज का वरदान दे रहे हैं और मम्मी हमको ब्लू आइज का वरदान दे रही है, तो पप्पा और मम्मी को भी तो किसने तो भी वरदान दिया होगा। तो हाँ बेटा, पप्पा को उनके पप्पा ने, मतलब तुम्हारे ग्रैंडफादर ने, और पप्पा को उनकी मम्मी ने, मतलब तुम्हारे ग्रैंड मदर ने, इन दोनों ने आशीर्वाद दिया था। और मम्मी को किसने दिया था? मम्मी को नाना जी ने और नानी जी ने। बात समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को? ठीक है, ऐसे होता है। अब सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, अभी मैं तुमको एक स्टोरी समझाता हूँ, अभी मैं तुमको एक स्टोरी समझाता हूँ, अभी बहुत डेंजर होने वाला है। जो बच्चा ध्यान देगा उसको पूरा समझ आएगा। इधर है नाना नानी मेरे पास में, और इधर है मेरे पास में दादा दादी। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। नाना जी को नाना जी को उनके मम्मी पापा से आंखों का ब्राउन कलर और आंखों का पिंक कलर मिला था, लेकिन दोनों में ताकतवर ब्राउन था। जो ताकतवर है मैं वो ऊपर लिखूंगा। नानी जी को उनके मम्मी पापा से आंखों में ब्लैक कलर और आंखों का ग्रीन कलर मिला था। दादाजी को आंखों का ब्लू कलर और आंखों का येलो कलर मिला था। मैंने ऑरेंज में लिख दिया पर ठीक है, येलो कलर मिला था। और दादी जी की तो आंखें रेड कलर की थी, रेड कलर की, रेड कलर। और दादी जी के आंखों में पर्पल कलर था। भैया ये तो आपने पूरा रेनबोज बना दिया। अभी ध्यान से सुनना। अभी जब नाना जी और नानी जी से तुम्हारे पापा आए, ठीक है, आपके पापा आए, तो आपके पिताजी को, आपके पापा को नाना जी से एक गुण मिला। नाना जी के पास कितने आंखों के कलर मेरा थे? पापा नहीं मम्मी दो था। थे। अरे सॉरी सॉरी, हाँ, नाना नानी से मम्मी, ठीक है, और दादा दादी से पापा। सब बच्चे ध्यान से सुनना। जब आपके पिताजी इस दुनिया में आए तो उनको दादा से एक एस्पेक्ट मिला और दादी से एक एस्पेक्ट मिला। दादाजी से एक जीन मिला, दादी जी से एक जीन मिला। बच्चों मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, दादाजी के पास कितने कलर थे आंखों के? दो थे। कौन दो। से दो दो थे? कौन से दो थे? ब्लू ब्लू और एंड येलो। येलो। और पप्पा को मिला कौन सा? तो भी एक। कौन सा भी मिल सकता है भला क्या? और बच्चों मुझे ये बताओ, ब्लू और येलो में ताकतवर कौन? ब्लू। ब्लू। तो ब्लू। दादाजी की आंखें ब्लू प्लस येलो ग्रीन कलर की नहीं थी, दादाजी की आंखें ब्लू कलर की थी। जो ताकतवर कलर होता है ना वो इस दिख के आता है। ध्यान से सुनना, सब बच्चे ध्यान से सुनना। अभी हुआ क्या? तुम्हारे पप्पा को दादाजी से मिल गया येलो वाला कलर। पप्पा को कौन सा कलर मिल गया दादाजी से? येलो वाला कलर। येलो। और दादी जी से उनको मिल गया पर्पल वाला कलर। अब येलो और पर्पल में कौन ताकतवर था? मान लो पर्पल ताकतवर था, मान लो येलो और पर्पल में कौन ताकतवर था? पर्पल ताकतवर था। तो तुम्हारे पप्पा के शरीर के अंदर, पप्पा के आंखों के अंदर, डीएनए के अंदर पप्पा के येलो कलर की भी आंखें छुपी हुई है और पर्पल कलर की भी छुपी हुई है, लेकिन पूरी दुनिया को पप्पा की आंखें कैसी दिखाई देती है? पर्पल कलर की। अब अपन बात करते हैं मम्मी की। सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना। तुम्हारे मम्मी को नाना जी से ब्राउन कलर मिला और मम्मी को नानी जी से ब्लैक कलर मिला। ठीक है, ब्लैक कलर मिला। ध्यान से सुनना। अब ब्राउन और ब्लैक में ताकतवर कौन? ब्लैक। दुनिया का सबसे ताकतवर आंखों का कलर कौन? ब्लैक। मम्मी मम्मी के डीएनए के अंदर, मम्मी के जेनेटिक्स के अंदर ब्राउन कलर भी छुपा हुआ है और ब्लैक कलर भी छुपा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया को दिखाई क्या देता है? ब्लैक कलर दिखाई देता है। अब मम्मी और पापा से, मान लो तुम तीन भाई बहन आए, मान लेते तीन बच्चे हुए, जिसमें से एक नमूने तुम हो। ठीक है, तुम ये बीच के ठेंगड़े। फॉर एग्जाम्पल हम तीन बच्चे मान लेते हैं कि मम्मी और पापा से तीन आंखों के कलर आए। अब सब बच्चे बहुत ध्यान से देखना, देखना कितना क्रेजी होगा। बच्चा नंबर 1, इसको आशीर्वाद में
मम्मी से मिला ब्राउन कलर, मम्मी से मिला ब्राउन कलर, सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन इसको अपने पप्पा से मिला येलो कलर। अब मैंने जो ऊपर लिखा है वो ताकतवर है, तो इस बच्चे की आंखें कैसी दिखेंगी? ब्राउन कलर ब्राउन। की दिखेंगी, इसकी आंखें ब्राउन कलर की। बात समझ आ रही है क्या तुमको? बच्चा नंबर 2, इसको मम्मी से वरदान में ब्लैक कलर मिला, और इसको पप्पा से वरदान में पर्पल कलर मिला। ब्लैक। तो इस बच्चे की ब्लैक। आंखें कैसी दिखाई देंगी? ब्लैक ब्लैक। कलर की दिखाई देंगी, ब्लैक कलर की दिखाई देंगी। ठीक है। और बच्चा नंबर 3, इसको मम्मी से वापस से ब्लैक कलर ही मिला, लेकिन इसको अपने पप्पा से येलो कलर मिला। लेकिन सारे ब्लैक। आंखों के कलर में ब्लैक कलर सबसे हैवी है, सबसे भारी है, सब पे भारी है। तो थर्ड बच्चे की भी आंखों का कलर कैसे होगा? ब्लैक। ब्लैक ही होगा। क्या सब बच्चों को ये समझ आ रहा है? क्या सब बच्चों को ये समझ आ रहा है? अब खतरनाक चीज देखना, अब असली खतरनाक चीज चालू होने वाली, सब बच्चे ध्यान से सुनना। मैं ये एरो मिटाता हूँ कंफ्यूजन हटाने के लिए। अब सब बच्चे, बहुत डेंजर चीज होने वाली, ध्यान से देखना। भविष्य में ये तीनों भी बच्चे हो गए बड़े। अब इन तीनों बच्चों की होने वाली थी शादी। मान लो ये तीनों बॉयज थे, या तीनों बॉयज या गर्ल्स, कोई भी जेंडर थे। इनकी इनकी शादी हो गई, और मैं हर बच्चे की स्पाउस बताता हूँ। मतलब अगर ये बच्चा ब्लैक, अपना पहला बच्चा अगर बॉय होगा तो ये दूसरी वाली गर्ल है, उसकी गर्ल से शादी हुई। और कोई अगर गर्ल थी तो उसकी बॉय से शादी हुई। अब सब बच्चे ध्यान से देखना। ठीक है। ये एक, और ये इनके स्पाउस, और ये एक, और ये इनके स्पाउस। अभी बहुत ध्यान से देखना, अभी खतरनाक चीजें होंगी। अभी बच्चों, जो हमारा ब्राउन और येलो कलर का कॉम्बिनेशन है ना, और ये जो स्पाउस थी, इनके पास में बच्चों पिंक कलर की आंखें थी और येलो कलर की आंखें थी। बच्चों, मैंने पिंक और येलो में ताकतवर किसको बताया है? पिंक। पिंक को। तो पिंक। इनकी आंखें दिखने में कैसी थी, कैसे कलर की थी? पिंक कलर की पिंक। थी। स्टार पे ध्यान देना, इनकी आंखें कैसी थी? पिंक कलर की थी। पिंक। पूरी दुनिया पिंक। को क्या लगता था इनकी आंखें कैसी दिखती है? पिंक। पिंक। और इस बॉय की आंखें कैसी दिखती थी सबको? ब्राउन। ब्राउन। क्या दुनिया वालों को ऐसे कभी लगता था कि इन दोनों की आंखों में येलो कलर है? नहीं, एक नो। की आंखें पिंक दिखती थी, दूसरे की ब्राउन दिखती थी। अब जब इन दोनों का बेबी हुआ, मतलब मम्मी पापा दादी दादा बन गए, ठीक है, इन दोनों का छोटा सा बेबी हुआ, तो बात ऐसी हो गई बच्चों। अब सब बच्चे ध्यान से सुनना, सब बच्चे ध्यान से सुनना। पिंक और येलो में ताकतवर कौन? पिंक, मैंने पिंक। उसको ऊपर लिखा है। येलो और ब्राउन में ताकतवर कौन? ब्राउन, ब्राउन। मैंने ब्राउन के ऊपर लिखा है। लेकिन जब बेबी हुआ ना, तो उस बेबी को उसकी मम्मी से येलो कलर मिला और उसके पप्पा से येलो कलर मिला। तो येलो और येलो में कौन ताकतवर है? ये कश तो है। तो येलो। बेबी की आंखें कैसी हो गई? येलो कलर की। येलो। इससे पूरी दुनिया हैरान हो गई कि मम्मी की आंखें पिंक कलर की, पापा की आंखें ब्राउन कलर की, बेबी की येलो कलर की, कैसे? बात समझ आ रही है क्या? और सारे बच्चों, मुझे एक बात बताना, ये जो बेबी है, ये जो बेबी है, इसके पास में ये येलो कलर कहाँ से आया? नहीं, अच्छा, डियर। येलो कलर अगर इसके मम्मी पापा से आया, तो इसके पापा को येलो कलर कहाँ से मिला? उनके म्हणजे मम्मी पापा से। उनके उसके पहले के येलो येलो से, दादा। और उसके भी पहले येलो कलर किधर से आया? दादा से। द। और दादा के भी पहले किधर से तो भी आया होगा, और उनके पहले किधर से तो भी आया होगा, और उनके उनके पास। पहले किधर से तो भी आया होगा। क्या तुम समझ पा रहे हो? हमारे हाँ पूर्वजों भैया। में हजारों साल पहले जो चीज थी, वो खून के मदद से, डीएनए के मदद से हम में आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। हमारी आंखें हमारी आंखें बच्चों दिखने में भले ही ब्लैक कलर की होंगी, हमारी आंखें दिखने में काले काले कलर की होगी, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आंखों में पीछे एक दूसरा कलर भी छिपा हुआ है। और हो सकता है कि आपके प्रोजेनी में वो छुपा हुआ कलर चले जाए, एकदम से आंखों का कलर कुछ अलग ही प्रकट हो जाए, हो सकता है। लेकिन ज्यादातर होता है नहीं, क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चों के आंखों में जो दोनों कलर, दो दो कलर सब केस में, वो ब्लैक और ब्लैक ही चाहिए। तो या तो आपके बच्चे में ब्लैक कलर जाएगा, या तो आपके बच्चे में ब्लैक कलर जाएगा। जब ब्लैक और ब्लैक ही जाएगा, और ब्लैक सबसे ताकतवर है, तो बच्चे की भी आंखें कौन से कलर की हो जाएंगी? ब्लैक कलर की हो जाएगी। ब्लैक। क्या सब बच्चों को ये भाषण समझ आ रहा है क्या? पक्का? ये भाषण समझ आ रहा है क्या? अब मैं सब बच्चों को शॉर्ट में बताता हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो ये थे
दादाजी, सब बच्चे ध्यान से सुन लेना। दादाजी थे ऊंचे ऊंचे, और ये थी दादी जी। ये थी दादाजी की हाइट है ना, हाइट, दादाजी की हाइट बहुत ज्यादा थी, कैपिटल एच। और दादी जी की हाइट बहुत छोटी सी थी, स्मॉल एच। ये भैया एच एच दो दो बार आपने क्यों लिखा? क्योंकि दादाजी को एक अपने पापा से हाइट मिली और उनके मम्मी से हाइट मिली। बात समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को? और हाँ। दादी जी के इसमें दोनों छोटे छोटे एच क्यों लिखे? क्योंकि उनको अपने पापा से छोटी हाइट मिली और उनको अपने मम्मी से भी छोटी हाइट मिली। क्या सारे बच्चों को बात समझ आ रही है पक्का? सब बच्चे ध्यान से सुनना भला, क्या सब बच्चे ध्यान से सुनना। अब अपन देखते हैं कि तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम्हारी हाइट बड़ी क्यों रहती है। ये तो हो गए दादा दादी। अब इधर नाना नानी को देखते हैं। नाना जी जो है, नाना जी, नाना जी दिखने में तो सबको बहुत ऊंचे ऊंचे दिखते थे, लेकिन उनके हाइट में एक छुपा हुआ छोटा हाइट का भी टुकड़ा था। लेकिन बड़ी हाइट और छोटी हाइट तो क्या मीडियम हाइट होती है क्या? नहीं। काली आंखें और ग्रीन आंखें, पापा से तुमको काले का वरदान मिला, मम्मी से तुमको ग्रीन का वरदान मिला, तो तुम्हारी एक आंख काली एक आंख ग्रीन होती है क्या? नहीं, वैसा इंसानों में नहीं होता है। एक तो तुम ऊंचे रहोगे या तो तुम बुट्टे रहोगे, बीच का कुछ नहीं होता है। एक तो तुम ऊंचे रहोगे या तुम बुट्टे रहोगे। और वो ऊंचा हो या बुट्टा तुम्हारे ऊपर नहीं, वो तुम्हारे सारे जेनेटिक्स के ऊपर, तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें क्या मिला है उस पर डिपेंड करता है। अब देखना। और नानी जी थी ना, नानी जी, नानी जी भी पूरे दुनिया को दिखते समय ऊंची ऊंची दिखती थी। लेकिन नानी जी को उनके मम्मी पापा में से एक से ऊंचे हाइट का वरदान मिला था और दूसरे से टिंगू हाइट का वरदान मिला था। लेकिन क्योंकि ऊंचे हाइट वाला टिंगू हाइट वाले से शक्तिशाली होता है, इसलिए नानी जी की हाइट दिखने में कैसी थी? ऊंची थी। लेकिन उनके खून में, उनके डीएनए में छोटी हाइट भी छुपी हुई थी। अब हुआ क्या, सब बच्चे ध्यान से देखना। अब हुआ क्या? अब तुम्हारे जो, ये तो दादी दादा थे ना, तो तुम्हारे जो पापा है ना, पापा, ध्यान से सुनना। तुम्हारे पापा को दादाजी से एक वरदान मिलने वाला था। दादाजी के पास वरदान में देने के लिए दो ही चीजें थी, एक तो कैपिटल एच, नहीं तो कैपिटल एच। स्मॉल एच किधर से आ गया गधो? ध्यान दो। ये रेड बॉक्स में तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे दादाजी के पास में पापा को देने के लिए एक तो कैपिटल एच था, नहीं तो पापा के देने के लिए कैपिटल एच था। उनके पास पापा को देने के लिए था ही क्या? कैपिटल एच ही था ना। तुम्हारे दादाजी कैपिटल अपने एच। पापा को, तुम्हारे पापा को वरदान में दे क्या सकते थे? कैपिटल एच ही दे सकते थे। और तुम्हारी कैपिटल दादी जी पापा को क्या दे सकती थी? स्मॉल एच। इन दोनों स्मॉल में एच। ताकतवर कौन है? कैपिटल एच। तो कैपिटल तुम्हारे पापा कैसे दिखाई दिए? कैपिटल ऊंचे ऊंचे। तुम्हारे कैपिटल। पापा कैसे दिखाई दिए? ऊंचे ऊंचे। ठीक। सब बच्चे ध्यान से सुनना भला, क्या। अब तुम्हारी नाना जी जो है, तुम्हारे नाना जी, तुम्हारे नाना जी ने मम्मी को दिया छोटा एच। कुछ भी दे सकते थे दोनों में से। और भैया नाना जी के ऊपर नहीं डिपेंड करता क्या? नहीं, वो डीएनए में रहता है। और डीएनए से कुछ भी रैंडम चाले होते रहते हैं, वहां पे कुछ भी हो जाता है। और कुछ भी आगे जा सकता है, अगली पीढ़ी में कुछ भी जा सकता है। तो मम्मी को नाना जी से मिला छोटा एज, छोटी हाइट, और नानी जी से भी मिली छोटी हाइट। तो मम्मी थी टिंगू, ऐसे मान लो, 1 मिनट के लिए ऐसे मान लो। अब मम्मी तो दिखने में भी टिंगुश थी, क्योंकि मम्मी में दोनों स्मॉलेज स्मॉलेज थे ना बच्चों। तो मम्मी की हाइट भी दिखने में एकदम टिंगुशिश थी। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से सुनना, सब बच्चे ध्यान से सुनना। अब जब मम्मी से और पापा से ये उनके बच्चों में आने वाला है, और मान लो 3 बच्चे हैं, मान लो कि 3 बच्चे हैं। बच्चा नंबर 1 जो है, उसको अपने पापा से कैपिटल एच मिल गया। सारे के सारे बच्चों को अपने मम्मी से क्या मिलने वाला था? मम्मी के पास है ही क्या देने के लिए हाइट में? छोटी एच। हाइट और छोटी हाइट, छोटी हाइट और छोटी हाइट, स्मॉल एच ही है। लेकिन जो पहली संतान था, उसको पप्पा से कैपिटल एच मिल गया। और बाद में की जो दोनों संतानें थी, उनको अपने पप्पा से क्या मिल गया? छोटी छोटा एच और छोटा एच। तो बाकी के दोनों टिंगू निकल गए, एक ही बच्चा बड़ा निकला। बात समझ आ रही है क्या तुमको? ऐसा ठीक है। लेकिन आगे भविष्य में हो सकता है कि ये जो ऊंचा ऊंचा दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, इसकी संतान छोटी निकल जाए। हो सकता है क्या? हो सकता है। बात समझ आ रही है क्या तुमको? ऐसी कोई चीजें होती है जेनेटिक्स वाली। बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? पक्का? मैं तुम बच्चों को एक हाँ फोटो दीदी। दिखाता हूँ, शायद आपको उससे बेहतर समझ आए। सब बच्चे इधर ध्यान देना। मैंने बहुत पहले लिखा तो था किधर, मैंने एक बार बहुत बहुत पहले स्टेटस लगाया था।
ये देख लो, ये अभी जो हमने एग्जाम्पल किया वैसे ही है क्या? ये अभी हाँ जो हमने एग्जाम्पल किया वैसे ही है क्या? हाँ ठीक है, ये दो टिंगू टिंगू क्यों रह गए? क्योंकि इनको अपने पापा से भी स्मॉल एच मिला और मम्मी से भी स्मॉल एच मिला, और ये पहलवान क्यों रह गया? हो सकता है बच्चों, जो जो पहलवान दिखता है ना, पहलवान हो सकता है कि उसमें दोनों हट्टे कट्टे कैपिटल एच हो, या ऐसे भी हो सकता है कि उसमें भगवान की कृपा से एक कैपिटल एच आ गया लेकिन उसमें एक छोटा एच भी छुपा हुआ है। लेकिन दिखते टाइम वो दिखता कैसा है हमेशा? कैपिटल एच ही दिखता है, बड़ी हाइट दिखती है उसकी, हाइट एकदम दिखती है। बात समझ आ रही है क्या? सारे बच्चों को समझ आ रहा है क्या? तो पीयूष ने मुझे पूछा था, पीयूष का क्वेश्चन क्या था, प्लांट्स में क्लोरोफिल कैसे आता है, ये क्वेश्चन था। तो मैंने आज ये आंसर दिया कि हम जैसे होते हैं, हम में जो होता है वो क्यों होता है। ठीक है, वो हमारे सारे पूर्वजों की वजह से रहता है। अब हम कल एक चने वटाने का एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखो, मैं तुमको चने वटाने वाला बताने वाला हूँ ना कल, तो मैं तुमको थोड़ा एग्जाम्पल दे के रखता हूँ, ऐसे रहता है चने वटाने। ठीक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। जैसे कि 1 मिनट में आप बच्चों को खोल के बताता हूँ। देखो, ये 4 प्रकार के सीड निकलते हैं, ऐसे ऐसे बीज निकलते हैं अलग अलग। हम इन बीजों के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे बीज क्यों निकलते हैं। कोई कोई टमाटर जो है अच्छे होते हैं छोटे छोटे, कोई कोई टमाटर छोटे छोटे होते हैं, कोई कोई टमाटर बड़े बड़े होते हैं। कोई कोई शेंगदाने छोटे छोटे होते हैं, कोई कोई शेंगदाने बड़े बड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कोई कोई मैंगो, लाल बाग का मैंगो छोटा होता है और कोई हप्पू सांबर है तो बड़ा बड़ा रहता है, ऐसा क्यों होता है? ये हम पढ़ेंगे कल। बात समझ आ रही है क्या? ये देखो, ये ऐसा समझ रहा है कि तुमको मम्मी से मिला पप्पा से मिला, मम्मी से मिला पप्पा से मिला, फिर ऐसे अगली अगली पीढ़ी है। तो ये अभी पूरा नहीं समझ रहा होगा, हम इसको समझेंगे। बात समझ आ रही है क्या आप बच्चों को? तो आज 6th और 4th 5th 6th का क्लास हम खत्म करते हैं। आई थिंक सो हमने बहुत ज्यादा पढ़ा, कल पढ़ेंगे आगे। बाय बाय। मुझे आते ही ध्यान देना कि भाई आप जेनेटिक्स के बाय बारे में, भैया। ये हर भैया प्रकार लेकिन के मैंने